चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पिछले डिस्कशन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्या निकालना देखते हैं इस क्वेश्चन में। फाइंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच द मास ऑफ द रॉकेट वेरीज विद द टाइम। रॉकेट का मास टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है वो एक्सप्रेशन हमें निकालना है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि रॉकेट का एक्सीलरेशन दैट इज W, दिस इज कांस्टेंट। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ एफिशिएंट है, सो F हम 0 लिख लेंगे और T0 पे रॉकेट का मास m0 लेना है। सो हमें एक्सप्रेशन फॉर द मास विद द टाइम चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं t इंस्टेंट पे रॉकेट को हम देखते हैं। रॉकेट का एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया है। t इंस्टेंट पे हम एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt कंसीडर करेंगे जिसमें ये dm मास इजेक्ट होगा और t इंस्टेंट पे रॉकेट के मास को हम m लेके चल रहे हैं। तो अभी एक्सप्रेशन हमने पिछले डिस्कशन में जो देखा था वो है mw इक्वल्स एक्सटर्नल फोर्स माइनस म्यू u। दिस वाज द एक्सप्रेशन इन द प्रीवियस डिस्कशन। सो यहाँ w कांस्टेंट लेना है, f एफिशिएंट है तो f को हमने 0 कर लिया। Then we can write mw equals minus mu u। यहाँ एक चीज ध्यान देनी है कि अगर हम ओमेगा या w देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड u का डायरेक्शन देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम u और ओमेगा में अगर साइन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, u अगर प्लस लेंगे u अगर प्लस लेंगे तो ओमेगा माइनस लेंगे। ओके, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन, अगर हम इसको प्लस ले रहे हैं तो u को हम लिखेंगे माइनस u। सो राइट दिस इन दिस एक्सप्रेशन, m omega will be written as m omega will be written as u mu times u। ठीक है, दूसरी बात यहाँ सिस्टम से मास इजेक्ट हो रहा है, तो इजेक्ट हो रहा है तो नाउ वी कैन राइट mu equals minus dm by dt। So we have to put the value of mu here, m omega equals minus dm by dt into u। So further this can be written as minus dm by m equals to omega by u times dt। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा बाई यू, तो एक कांस्टेंट वैल्यूज है। t0 पे यहाँ मास में लिमिट होगी तो m0 है मास t0 पे और t इंस्टेंट पे मास मान लीजिए m है, तो ये इंटीग्रेशन आएगा माइनस ln m बाई m0 और दिस इक्वल्स टू ओमेगा u इंटू टी। दिस गिव्स यू ln m बाई m0 equals minus omega by u into t। So this gives you m by m0 e की power equals to e की power minus omega by u into t। So further we can write m equals m0 e की power m by u into t। So this is the expression for the mass, or according to this expression the mass of the this system, mass of the rocket is changing। Okay, so mass of the rocket changes with the time according to this law। Thank you beta, we will come with the next very important question in the next video। Okay, till then, bye bye।